हम लोगों का सीट बट गया, हम लोग के पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 3 दिन से बिहार में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे अन्य जो एलाय हैं वो चुनाव प्रचार में उनका काम शुरू हो गया। जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज अपने पीक पे था, आरजेडी कांग्रेस के राज में 6 फेजेस में चुनाव होते थे, इंडस्ट्रीज ठप हो गए थे, क्या कहिएगा सर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और आप सब देखे हैं 6 फेज में चुनाव हो रहा है, 2 महीना चुनाव हो रहा है। कितना खर्चा होता था, लोग लगे रहते थे। अब तो यहाँ का नक्सलवाद भी खत्म है, कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि हमारी पार्टी तो 1 फेज का डिमांड किया था। जब हम लोग इलेक्शन कमिश्नर से यहाँ मिले थे CEC से, तो हमारी पार्टी ऑफिशियली कहा कि 1 फेज में भी बिहार का चुनाव हो सकता है। तो कुछ उनका लॉजिस्टिक इशू होगा जो उन्होंने 2 पार्ट में किया है, लेकिन चाहते तो 1 फेज में भी बिहार का चुनाव हो सकता था कि कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है यहाँ पर कि इसलिए कहीं, और आप पुराना इतिहास भी देख लीजिए बिहार में किस तरह चुनाव होता था। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में और लोग बेहतर ढंग से देख पाएंगे कि इतना पीसफुल और स्मूथ चुनाव होता है। और नीतीश ने ही सारा विकास बिहार में किया है, जंगल राज को खत्म किया, सारी चीज़ें डेवलप की। ये तो सच्चाई है। स्कूल से बच्चों को पैसा के लिए किडनैप किया जाता था, सैकड़ों केस मिलेंगे। डॉक्टर किडनैप होते थे, उद्योगपति किडनैप, सब पैसा के लिए। अब फ़ोन कहाँ से जाता था? पटना में नेताओं के घर से फ़ोन जाता था और फिर पैसा नेगोशिएट करके दे के उनको छुड़वाया जाता था। इसी चक्कर में तो जो बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के भाग गए, वो तो 15 साल की जंगल राज बोला क्यों उस समय कोर्ट ने? और नीतीश जी को कितना डिफ़िकल्ट हुआ इन सब चीज़ों को। बड़े बड़े जो उस समय के क्रिमिनल आइकॉन थे, जिनके बच्चों को अभी भी टिकट दिया जा रहा है। आप बताइए, सीवान के दुर्दांत देश में, जिसमें बिहार के माने जो आप जिसका आप समझ रहे हैं, और उनके परिवार से लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो ये थोड़े उनका कल्चर बदला है। आज भी वो अगर गलती से मौका मिल गया तो उन्हीं लोगों के साथ वो है जो बिहार में 15 साल बिहार को देश दुनिया में बदनाम किया। तो इसलिए नीतीश कुमार जी बहुत मुश्किल से पटरी पर बिहार को लेकर आए हैं, और बिहार की कानून व्यवस्था देश में किसी भी राज्य से बेहतर कानून। आखिरी सवाल है सर, अभी तक सीट अलायंस जो इंडिया अलायंस का जो है सीट शेयरिंग नहीं हुआ। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है, आरजेडी भी उतार रही है, माले भी उतार रही है। अब आप बताइए कि हम लोगों का अलायंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हम लोगों का सीट बट गया, हम लोग के पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 3 दिन से बिहार में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे अन्य जो एलाय हैं वो चुनाव प्रचार में उनका काम शुरू हो गया। और इधर स्वार्थ से भरा हुआ वो अलायंस है। अंत तक उनमें न सीट फाइनल है, न कौन नंबर फाइनल है, न किस सीट पे कौन लड़ेगा। एक सीट पर 3 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। तो जब 4-5 एलाय एक साथ नहीं सेटल कर सकते हैं तो देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? उसके लिए कैसे नीति बना सकते हैं? वो उनका प्रायोरिटी नहीं है, ये तो स्वार्थ है। आप देख रहे हैं कि रात में जाकर के सिंबल कोई लेके गया, कोई दूसरा छीन के भाग गया, फिर वापस बुला के सिंबल वापस ले लिया गया। कुछ ज़्यादा रेट कोई दे दिया, फिर उसको बुला करके सिंबल दे दिया गया। वहाँ तो वही खेल चल रहा है। चुनाव से पहले ही, प्रचार से पहले ही विपक्ष हथियार डाल चुका है।